हेलो फ्रेंड्स। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 6 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्ययन विविधता की समझ को पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं विविधता की समझ क्या होती है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, जब हम लोग अपनी कक्षा आस पड़ोस पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमारे समान कोई नहीं दिखता है। आप देखते होंगे आस पड़ोस गांव में कहीं में देखते हैं तो आपके जैसा कोई आदमी है नहीं मिलेगा। आपके जैसा आदमी कोई भी नहीं मिलेगा, ठीक ना। नहीं आस पड़ोस में, नहीं कक्षा। कक्षा मतलब होता है स्कूल, स्कूल क्लास होता है, क्लास अपना क्लास। कक्षा मतलब क्लास होता है, कहीं नहीं मिलेगा। आखिर हम लोग एक समान क्यों नहीं दिखते हैं? आपको पता होगा क्यों नहीं। भगवान ने ऐसा ही बनाया है कि एक समान कोई नहीं दिखता है। क्लियर है। हमारे बीच विभिन्नता पाई जाती है। क्या कहते हैं? विभिन्नता। मेरे में कुछ अलग है गुण, किसी में कुछ अलग गुण है, सब में अलग अलग गुण होता है। रंग रूप है, रहन सहन है। मेरा रंग रूप कुछ है, किसी का गोरा है, किसी का काला है, किसी का सांवला है। रहन सहन, रहने का स्टाइल किसी का और है। खान पान कोई खाता है अच्छा खाना, कोई खाता है रोटी सब्जी, कोई खाता है खीर, ठीक ना। खाना पीना, वेशभूषा, जीवन, कपड़ा लत्ता जो पहनता है, कोई नॉर्मल पहनता है तो कोई महंगा पहनता है। भूषा, जीवन यापन। जीवन यापन मतलब होता है जीवन को जो है ना व्यतीत करते रहता है। जीवन मतलब दिन काटते रहता है। भाषा एवं त्योहारों के अतिरिक्त और भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। विविधता जो है, विभिन्नता है हमारा जो विभिन्नता है, अनेक तरह का विभिन्नता है सबका। कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों के रंग रूप, वेशभूषा, शारीरिक आकार आदि में जो विभिन्नताएं दिखती है वह आपकी कक्षा को विविधता प्रदान करते हैं। विविधता होता है जो कि विभिन्नता दिखता है। आपके कक्षा में अगर जो विद्यार्थी होगा, कोई बड़ा होगा, कोई लंबा होगा, कोई नाटा होगा, कोई मोटा होगा, सब में विविधता है। मतलब सबका क्या है? विभिन्नता है, सबका अलग अलग है। ऐसा थोड़ी है कि सब मोटा है तो सब मोटे होगा, सब पतला है सब पतले होगा, सब लंबा है सब लंबा होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा ना। नहीं। चलिए, मित्रता। मित्रता समझते हैं। मित्रता मतलब होता है मित्र। मित्र मतलब होता है दोस्त। क्या होता है? दोस्त। निशान। मित्रता में देखो, मित्रता कैसे हुआ था। एक लड़का का नाम था निशान, अपने पिता के साथ पटना के बेली रोड स्थित आशियाना मोड़ के राम नगरी मोहल्ले में रहता था। कहाँ रहता था? निशान जो था अपने पिता के साथ कहाँ रह रहा था? पटना के बेली रोड में, आशियाना रोड में रह रहा था, मोड़ पे के रामनगरी मोहल्ले में रहता था। इसी नुक्कड़ पर उसके पिता की एक किराना की दुकान थी। क्या थी? किराना का दुकान था। किसका? निशान के पिता की। निशान पास के ही मध्य विद्यालय का छात्र था। निशान जो था वहाँ पे मध्य विद्यालय, आसपास में जो मध्य विद्यालय था वहाँ का क्या था? छात्र था। कभी कभी वह अपने पिता की दुकान पर उनके कामों में हाथ बटाता था। जैसे कि कभी कभी भीड़ नहीं लग जाता दुकान में, देखते हैं भीड़ लग जाता है, बहुत सारे आदमी आ जाता है तो क्या करते हैं उसके काम क्या करता है? हाथ बटाता है, मतलब कि काम करता है वहाँ पे कभी कभी जाके। ठीक। उस दुकान पर पास के ही एक छात्रावास, छात्रावास होता है क्या? लॉज होता है। लॉज जिसको कहते हैं हॉस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉस्टल। उसी छात्रावास के कुछ लड़के अक्सर सामान खरीदने आया करते थे। कहाँ? निशान के दुकान पे। वहाँ का जो है ना छात्र लोग आते थे कुछ सामान खरीदने के लिए। ठीक। लड़के दुकान के पास खड़े होकर कई बार आपस में अंग्रेजी में बातचीत किया करते थे। वो जो हॉस्टल से जो विद्यार्थी, छात्रावास से जो विद्यार्थी आता था इसके दुकान पे सामान खरीदने के लिए, आपस में जितना भी छात्र था इंग्लिश में बात कर रहा था। किस में करता था? इंग्लिश में बात करता था। क्लियर है। निशान उनको अंग्रेजी में बात करता देख आश्चर्यचकित होता और उसकी भी इच्छा होती कि वह भी अंग्रेजी में बात करे। कोई भी आप देखो, विभिन्नता होता है। कोई भी इंग्लिश में बात कर रहा है तो तुम सोचते हो कितना पढ़ा लिखा है, इंग्लिश में बोल रहा है। आश्चर्यचकित होगा कि ये फलना जो है इंग्लिश में बोल रहा है। बिट्टू, जैसे मान लिया बिट्टू इंग्लिश में, निशान इंग्लिश में बोल रहा है तो वो सोचा, निशान सोचा इंग्लिश में बोल रहा है वो सब। क्या बोल रहा है? इंग्लिश में बोल रहा है। आश्चर्यचकित हो गया ये चीज़ सुन के, देख के। एक दिन वे लड़के सामान खरीदने उसकी दुकान पे आए।
फिर उस दिन चला गया था सामान खरीद के। फिर दूसरे दिन आया, क्या आया, फिर दूसरे दिन आया वह सामान खरीदने के लिए उसी के दुकान में, निशान की दुकान पे। उन्होंने सामान खरीदने के क्रम में उसका नाम पूछा। निशान ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम निशान बताया। अरे देखो, क्या बोला, अरे देखो, अपने साथी की ओर इशारा करते हुए लड़कों ने कहा। इसका भी नाम निशान है। क्या कहा, लड़का की ओर इशारा करते हुए कहा इसका भी नाम निशान। किसका, दुकानदार का भी नाम क्या था, किसान, निशान ही था। दोनों निशान एक दूसरे से परिचित प्राप्त किए। परिचित मतलब वो अपना परिचय वो दिया, घर का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, घर, पोस्ट जो होता है परिचय में, पता में, वो अपना पता दिया। को निशान जो छात्रा था, छात्रावास में रहता था, वो अपना क्या दिया, परिचय दिया। ठीक। एक निशान पश्चिमी कक्षा का छात्र था। कौन निशान, जो दुकानदार था वो कौन क्लास का था, पश्चिमी क्लास का छात्र था। जो देखो पश्चिमी क्लास का छात्र था। दूसरा निशान जिसका पूरा नाम निशान अहमद था, जो दुकान पे आता था उसका नाम क्या था, निशान अहमद था। इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष का छात्र था। इंजीनियरिंग कर रहा था जिसका कि अंतिम वर्ष था। अंतिम वर्ष मतलब लास्ट ईयर था उसका। इंजीनियरिंग 1 साल के बाद ख़त्म हो जाता। जो बिहार के किशनगंज जिले का निवासी था। कहाँ का निवासी था, बिहार के किशनगंज जिले का निवासी था। जो कि रहता था गाँव में, बिहार में किशनगंज जो है वहीं पे रहता था, घर उसका है। किसका, निशान अहमद का। एक दिन छोटे निशान मतलब जिसका दुकान था, जो पटना के रहने वाला चेवेली रोड के, छोटे निशान ने बड़े निशान से अंग्रेजी सीखने की इच्छा जाहिर की। छोटे निशान बोल रहे थे, निशान अहमद भैया हमको भी जरा सा इंग्लिश सिखा दीजिए। क्या कह रहा था, इंग्लिश सिखा दीजिए। तो बड़े निशान ने, देखिए, बड़े निशान ने उसे खाली समय में अंग्रेजी सिखाने का वादा किया। बोला क्या, तुम जिस समय खाली हो जाएगा, खाली जब हम रहेंगे तब तुम आ जाना, हम क्या करेंगे, तुमको इंग्लिश सिखा देंगे। कौन, निशान अहमद ने बोला। किसको, निशान को। ठीक। इसी प्रकार दोनों निशान आपस में काफ़ी घुल मिल गए। जैसे कि एक जगह सब रहता है तो घुल मिलने जाता है, दोस्ती जैसे होता है तो घुल मिल जाते हैं, उसी तरह से घुल मिल गए थे। एवं खाली समय में बड़े निशान अपने छोटे दोस्तों को अंग्रेजी सिखाने लगा। जब बड़े निशान जो था खाली समय रहता था उसको, मतलब जो समय में कुछ काम नहीं कर रहा था, पढ़ नहीं रहा था, उस समय छोटे निशान को बुला के उसको अंग्रेजी सिखाने लगा। जहाँ निशान अहमद को हिंदी के साथ अंग्रेजी अच्छी आती थी, हिंदी भी आता था और अंग्रेजी भी अच्छी तरह से आता था निशान अहमद को, वहीं निशान मगही एवं हिंदी बोलता था। निशान क्या बोलता था, मगही एवं हिंदी बोलता था। निशान जो कि दुकान था, जिसको बेली रोड में रहता था, पटना में जो रहता था, पटना जिसका घर था। कुछ दिनों के बाद निशान की फाइनल परीक्षा खत्म हुई। निशान मतलब निशान का, अहमद का परीक्षा, फाइनल परीक्षा खत्म हुई और वह नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया। क्या क्या, जिस पटना में रह रहा था, पटना में रहते रहते वो कहाँ चला गया, वहाँ से दिल्ली चला गया। कहाँ चला गया, दिल्ली। बड़े निशान के दिल्ली चले जाने के बाद छोटे निशान को पता चला कि बड़े निशान का पूरा नाम निशान अहमद था। पहले उसको पता नहीं था, किसको, छोटे निशान को पता नहीं था कि उसका नाम निशान अहमद है। उसको लगा क्या कि निशान नाम है, लेकिन क्या था उसका नाम। बाद में जब दिल्ली चला गया, पूछताछ करने लगा तो उसके दोस्तों से, निशान भैया कहाँ है, इसके पास इंग्लिश सीखने जाता था, निशान भैया कहाँ है, तो बोला क्या, निशान भैया नहीं, निशान नहीं है, उसका नाम क्या था, निशान अहमद था। बाद में पता चला। देखिए क्वेश्चन है, निशान और निशान अहमद में 2 या 3 अंतर कौन कौन से हैं, बताइए। क्या करना है, बताना है। इसका आंसर जो हम अगले क्लास में दे देंगे। अगर जो आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं जानते तो अगली क्लास में हम दे देंगे। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
आगे पढ़ते हैं। दोनों की उम्र और पढ़ाई लिखाई में भी अंतर था। दोनों का उम्र था, कोई 5 क्लास में पढ़ता था, कोई इंजीनियर पढ़ता था। देखो उम्र का कितना अंतर होगा, होगा ना। किसी का उम्र जब 5 क्लास में 5 में पढ़ता होगा तो उसका उम्र 10 से 11 वर्ष होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 12 वर्ष होगा। जो इंजीनियरिंग कर रहा उसका उम्र जानते हैं 20-25 साल होता होगा 25 साल होता होगा। नौकरी की तलाश में कहाँ चला गया था वो, दिल्ली। अंतर था, एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र था, बताइए ना। एक निशान जो था 5वीं कक्षा का छात्र था, जो कि पटना में रहता है, घर है। निशान अहमद इंजीनियरिंग का छात्र है। कौन? निशान अहमद, जो कि किशनगंज का था। दोनों की धार्मिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि भी अलग था। दोनों का धार्मिक धर्म जो था, दोनों का अलग अलग धर्म था। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होता है, वही धार्मिक दोनों का धर्म जो है ना अलग अलग था। और सामाजिक पृष्ठभूमि भी अलग अलग था, समाज भी अलग अलग था। जहाँ निशान अहमद किशनगंज का एक मुसलमान था, क्या था? किशनगंज का एक मुसलमान था। वहीं निशान पटना के एक हिंदू था। निशान जो था, जो पटना में रह रहा था, वो हिंदू था। दोनों में धर्म में यही अंतर है। इन सभी अंतरों के बावजूद दोनों में दोस्ती हुई। इन अंतरों के बावजूद भी दोनों में क्या हो गया? दोस्ती हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, रंग, रूप, आकार आदि विभिन्नताएं होते हुए भी दोनों मित्रता के एक सूत्र में बंधे हुए थे। क्या दोनों में अंतर रहेगा तो मित्रता नहीं हो सकता? हो सकता है। जैसे कि अब वो लंबा है, कोई नाटा है, तो मित्रता नहीं होगा? होगा, जरूर होगा, होता है। वही है कि उसका दोनों का जो खान पान भी अलग अलग था, पहनावा ओढ़ावा भी अलग अलग था, धर्म भी अलग था, भाषा भी अलग था। इसका किसी का हिंदी था, मगही था, किसी का इंग्लिश था। रंग रूप भी अलग था, कोई गोरा था तो कोई सांवला था। क्लियर है? अब फिर अगला प्रश्न है, उन त्योहारों की सूची बनाइए जो निशान अहमद एवं निशान मनाते होंगे। क्या करते हैं? निशान अहमद मनाते हैं और निशान भी मनाते हैं। उस त्योहारों का सूची बनाना कह रहा है, ठीक है ना। अगर आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो बना लीजिएगा, नहीं जानते तो हम अगले क्लास में इसका आंसर बता देंगे। अब देखिए दूसरा है, विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। क्या करती है? समृद्ध कैसे करती है? जैसे निशान अहमद और निशान दोनों दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपके भी साथी होंगे। जैसे निशान अहमद था, दोनों का दोस्ती हुआ था, उसी तरह आपका भी कोई मित्र होगा या किसी से दोस्ती हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा, हुआ होगा। वैसे ही आपके भी साथी होंगे, कोई मित्र होंगे जो आपसे कुछ अलग होंगे। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत लंबे हैं, आप गोरे हैं, आप थोड़ा सा मोटे हैं, लेकिन आपका मित्र जो है सांवला है, थोड़ा सा छोटा है और थोड़ा पतला है, तो क्या दोस्ती नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा। अगर जो दोस्तों के यहाँ खाना खाया होगा तो अपने घर से कुछ अलग खाया होगा, या तो अपने घर में अच्छा खाते होंगे तो उसके घर में थोड़ा सा नॉर्मल खाना मिला होगा, उसके घर में अच्छा मिला होगा तो मेरे घर में थोड़ा सा नॉर्मल मिला होगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा। उनके साथ त्योहारों मनाए होंगे। त्योहार जो है दोस्तों के साथ मनाए होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मनाए होंगे। उसका रहन सहन एवं थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। अगर जो आप यहाँ पे हैं, मान लीजिए अभी बिहार में है तो हिंदी बोलते हैं। अगर जो कहीं और चल जाए, असम चल जाएंगे, गुजरात चल जाएंगे, तो धीरे धीरे वहाँ रहेंगे तो वहाँ जो बोलते हैं, जैसे गुजरात गए गुजराती बोलते हैं वहाँ पे, असम गए असमिया बोलते हैं, बंगाल गए बंगाली बोलते हैं। तो धीरे धीरे आप भी वहाँ पे रहिएगा ना, धीरे धीरे सीख जाइएगा उसकी भाषा को बोलने के लिए, ठीक ना। तो वही है, घर में अलग अलग तरह के साथ में रहन सहन एवं थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखी होगी, ठीक। इसी प्रकार विभिन्न प्रदेशों के खान मतलब खाना, पान मतलब पानी में भी अंतर देखने को मिलता होगा। खान पान में भी अंतर दिखता होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं दिखता। जैसे कि बिहार में लिट्टी चोखा है तो कहीं और का कुछ और खाना है, कहीं और का कुछ और खाना है। जैसे बिहार में देखिए, भारत में चाय मिलता है, चाय पीते हैं, और अमेरिका में कॉफ़ी पिया जाता है चाय के रूप में। क्लियर है?
बिहार के लोग लिट्टी चोखा पसंद करते हैं। क्या करते बताए ना अभी, बिहार के लोग क्या करते हैं, लिट्टी चोखा पसंद करते हैं। वहीं पंजाब के लोग मकई की रोटी, मकई का रोटी जानते हैं, मक्का की रोटी जो बनाया था वो पसंद करते हैं। और सरसों की साग बहुत पसंद करते हैं। पंजाब का लोग जो है मकई का रोटी और कौन सी का सरसों का साग बहुत पसंद करते हैं खाने में। अगला सरसों का साग आप देखे होंगे, आप भी खाए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं खाएंगे, बिहार से हैं तो ज़रूर खाए होंगे। पश्चिम बंगाल के लोग मछली और चावल बड़े चाव से खाते हैं, मतलब बड़े अच्छा से खाते हैं, पसंद करते हैं वहाँ पे खाने का। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के लोग इडली, डोसा और सांभर खाना पसंद करते हैं। कहाँ कहाँ का, दक्षिण भारत, किधर, दक्षिण दक्षिण भारत के लोग, तमिलनाडु है दक्षिण में, केरल आंध्र प्रदेश के लोग क्या करते हैं, इडली डोसा और सांभर खाना बहुत पसंद करते हैं वहाँ का लोग। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए देखिए यहाँ पे, इन राज्यों का प्रमुख व्यंजन निम्न प्रकार के हैं। क्या है, निम्न प्रकार का है। देखिए बिहार में, देखिए लिट्टी चोखा, यही है बिहार का लिट्टी चोखा। ये है बिहार का लिट्टी चोखा, देखिए यही है बिहार का लिट्टी चोखा। देखिए उसके बाद बंगाल का मछली चावल, देखिए कितना चाव से लोग खाते हैं मछली चावल, बंगाल में मछली चावल है, ठीक। उसके बाद देखिए, और दक्षिण भारत का प्रसिद्ध इडली डोसा, यही है इडली डोसा, ये है इडली डोसा, यही है इडली डोसा। क्या करते हैं, पश्चिम बंगाल के लोग अच्छा चीज़ खाते हैं, पश्चिम बंगाल का ना, दक्षिण भारत के लोग खाते हैं। और दक्षिण भारतीय थाली देखो कैसा होता है, दक्षिण भारतीय थाली जो है ऐसा होता है, ऐसा होता दक्षिण भारत थाली। और गुजराती थाली देखो इस तरह से होता है, गुजराती थाली दिख रहा है ना, ये गुजराती थाली हो गया। क्लियर है, आगे देखिए, शिक्षक की सहायता से बिहार के अलग अलग जिलों के प्रसिद्ध व्यंजनों की एक सूची तैयार कीजिए। अलग अलग जिला का क्या कर, अलग अलग जिलों में क्या खाया जाता है बनाना है। इसका आंसर जो ना अगले क्लास में हम लोग देंगे, ठीक है ना, आज पढ़ लेते हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न राज्यों के रीति रिवाज और त्योहारों में भी विभिन्नता मिल होती है। क्या कहती है, इतना ही नहीं, खाना में विभिन्नता नहीं होता है, रीति रिवाज और त्योहारों में भी विभिन्नता होती है। त्योहार मतलब होता है पर्व त्योहार, पर्व नहीं तो पर्व त्योहार, तो उसमें भी विभिन्नता होती है। जहाँ बिहार का एक मशहूर पर्व छठ है, छठ जो बिहार का मशहूर पर्व क्या है, छठ है। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र का गणेश उत्सव एवं केरल का ओणम है, ओणम डांस को ये है, ओणम है। झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, सरहुल पर्व। देखिए बिहार का छठ पर्व यही है, और झारखंड में सरहुल मनाते लोग, क्या है, सरहुल मनाते लोग झारखंड में सरहुल। और बिहार का प्रसिद्ध पर्व जो है छठ है, क्या है, छठ है। और पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का देखो दुर्गा पूजा है। क्लियर है, देखिए ये क्या है, केरल के ओणम के अवसर पर नौका दौड़ है, कौन, ओणम के अवसर पर। यहाँ देखिए लोग क्या, पंजाब में लोहड़ी पर्व मनाते होंगे लोग, लोग क्या कर रहे हैं, लोहड़ी पर्व मनाते होंगे। देखिए आगे है, इसी प्रकार हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों के निवासियों के अलग अलग खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज एवं पर्व त्योहार विविधता होती है। सबका क्या है, विभिन्नता, विभिन्नता होता, विभिन्न प्रकार का होता, अलग अलग होता है खान पान, वेशभूषा और रीति रिवाज, जो सबका पर्व त्योहार सबका क्या होता है, अलग अलग होता है सभी जगह का। जैसे बिहार भी विविधताओं से भरा हुआ पड़ा है, क्या है, विविधता से भरा पड़ा है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अनेक प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं। ऐसा नहीं कि सब एक ही प्रकार का खाना खाएंगे, एक ही को त्योहार मनाएंगे, नहीं, सब अलग अलग त्योहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं। और विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, सब क्या करते हैं, विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। जैसे मिथिलांचल,
लांचल के लोग जब भोजपुर के निवासियों के संपर्क में आते हैं तो दोनों एक दूसरे की बोलचाल, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, त्योहार इत्यादि से परिचित होते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उन्हें एक हद तक अपनाने की भी कोशिश करते हैं कि अपना हो जाए, दोस्ती हो जाए, अच्छी तरह से अपनाने का भी कोशिश करते हैं। इस तरह विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। क्या करती है? समृद्ध करती है, सम्मिलित करती है। इसी तरह बिहार के लोग जब भारत के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में काम अथवा व्यवसाय करने के लिए, तब व्यवसाय मतलब होता है बिजनेस। क्या होता है? बिजनेस करने के लिए जाते हैं। कहाँ से? बिहार से लोग जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ के स्थानीय लोगों की भाषा तो अलग होगा। यहाँ से बिहार में हिंदी बोला तो वहाँ पे अलग होगा, भाषा अलग होगा, रहन सहन भी अलग होगा, रीति रिवाज भी अलग होगा, खान पान और त्योहार का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। वो क्या करता है? रीति रिवाज वहाँ का जो रहेगा, वहाँ का नियम भाषा होगा, वहाँ पे क्या होगा, जाके सीख लेगा। वही होता है, जीवन पर प्रभाव पड़ने लगता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। इसका आंसर जो है ना अगले क्लास में हम लोग देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है विविधता के प्रति सम्मान। क्या है? विविधता के प्रति सम्मान। यह कहानी है। क्या है? कहानी है। इसको सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक। यह एक कहानी आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले 4 मित्रों की है। आवासीय विद्यालय मतलब होता है हॉस्टल में पढ़ने वाले विद्यार्थी, जो कक्षा 9 के छात्र हैं। इसके नाम नवीन है। एक का नाम नवीन है, दूसरे का नाम रफ़ी है, तीसरा का नाम शालिनी है एवं चौथा का नाम रोबिन है। इनकी मातृभाषा भी अलग अलग है। चारों का क्या है? मातृभाषा भी अलग अलग है। जहाँ नवीन हिंदी बोलता है, वहीं रफ़ी उर्दू शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करता है, मतलब उर्दू बोलता है। शालिनी जहाँ पंजाबी बोलती है, पंजाब का होगा तब ना पंजाबी बोल रहा है। और वही रोबिन की भाषा अंग्रेजी का प्रयोग ज़्यादा हुआ करता है, मतलब अंग्रेजी बोलता है। सबकी भाषा अलग होने के बावजूद सभी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। क्या करते हैं? अच्छी तरह से हिंदी बोल लेते हैं और आपस में अच्छे मित्र भी हैं। क्या है? आपस में अच्छे मित्र भी हैं। मार्च महीने में विद्यालय में होली की छुट्टी हुई तो नवीन ने अपने सभी मित्रों को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। होली के दिन सभी नवीन के घर पहुंच गया। नवीन जो था उसका सबका दोस्त, नवीन के घर क्या क्या सब बच्चे पहुंच गए। नवीन और उसके माता पिता ने बच्चों का जोरदार स्वागत किया। जब बच्चा आया था तो अच्छी तरह से क्या किया था? स्वागत किया था। सभी बच्चों ने मिलजुल कर रंग खेला एवं एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। अंत में नवीन की माँ ने सारे बच्चों को खाने पर बैठने के लिए कहा। सामने तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन देखकर सभी बच्चे उस पर टूट पड़े। मतलब कि बिना निकाले हुए खाने लगे। टूट पड़े मतलब खाना स्टार्ट कर दिया, दौड़ के खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक। इसी प्रकार अगली बार भी सभी बच्चे क्रिसमस के मौके पर रोबिन के यहाँ पहुँचे। पहले जो था होली के शुभ अवसर पर कहाँ गया था? नवीन के घर पे। और अगले बार जो है क्रिसमस के दिन मौके पर कहाँ गया था? रोबिन के यहाँ पहुँचे। तो रोबिन के घर की सजावट देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हुआ। बहुत अच्छा सजाया था। कौन? रोबिन के घर में। रात में सभी ने क्रिसमस ट्री को छोटे छोटे बल्बों से सजाया एवं सबने मिलकर केक एवं पेस्ट्री का मजा लिया। क्या क्या? केक एवं पेस्ट्री का बहुत मजा लिया। खाने के बाद बच्चों ने नाच गान का आनंद लिया। क्या किया? खाने के बाद नाच गान का भी आनंद लिया बच्चे लोग। अगली सुबह नाश्ते पर रोबिन के पिताजी ने बताया कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। क्या करते हैं? सभी धर्मों के लोग। कौन? रोबिन के पिताजी ने बताया, ठीक। अलग अलग मातृभाषा बोलते हैं पर सभी एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। हमारा त्योहार
क्रिसमस भी यही संदेश देता है, अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला को सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। किसका? क्रिसमस डे का जो है ना, सब मिलके, अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, सब क्या करते हैं? मिलजुल कर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। राजगीर भ्रमण है ये क्या है? चित्र बना हुआ राजगीर भ्रमण का। प्रश्न है, आपने अपने माता पिता या शिक्षक की सहायता से एक कहानी लिखें जो विविधता में एकता को दर्शाती है, जो विविधता, विभिन्न होते हुए भी एकता को दर्शाती है। इसका आंसर जो है अगले क्लास में हम लोग देंगे। आप गर्मी के छुट्टी में कहाँ जाना पसंद करते हैं और क्यों जाना पसंद करते हैं? इसका भी क्वेश्चन अगले क्लास में देंगे। देखिए, एक कहानी और है। लगभग 2 साल पहले की बात है। मध्य विद्यालय सरंगपुर जिला भोजपुर के बच्चे एक बार भ्रमण के लिए राजगीर गया था। भ्रमण क्या होता है? भ्रमण होता है घूमने के लिए। कहाँ गए थे? घूमने के लिए राजगीर गए थे। जब विद्यालय के बच्चे बेगुवन पहुंचे तभी वहां एक दूसरा परिभ्रमण दल आया। जब ये सब जो गया था राजगीर घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, एक दल और आया, मतलब दूसरे इस स्कूल से गया था, दूसरे स्कूल से भी और विद्यार्थी आया था वहाँ पे घूमने के लिए, जो मध्य विद्यालय नौहट्टा जिला सहरसा के था। नौहट्टा जिला सहरसा के थे। भोजपुर के बच्चे भोजपुरी में बात करते हुए घूम रहे थे। तभी एक बच्चे का ध्यान सहरसा से आए हुए बच्चों की ओर गया। एक बच्चा जो था, जो भोजपुर बोल रहा था, भोजपुर का था, भोजपुरी बोल रहा था, उसका ध्यान जो है ना सहरसा से आए हुए बच्चे की ओर गया। एक साथी के साथ दूसरे दल के एक बच्चे के पास गया और पूछा। देखो यहाँ पे है, परंतु उसकी बात उसे समझ नहीं है। वो बच्चा जो देख रहा था भोजपुर, उसका बात समझ नहीं है। वह अपने एक साथी के साथ अब दूसरे दल के एक बच्चे के पास गया और पूछा, आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? जो कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरे दल के बच्चे ने जवाब दिया, मैं सहरसा जिले का हूँ और मेरी मातृभाषा मैथिली है। दोनों दल के बच्चे एक साथ हिंदी में बात करते हुए घूमने लगे। दोनों बच्चों के बीच आपस में काफ़ी मित्रता हो गई। जब सब मिल के घूम रहा था, दोनों के बीच क्या हो, काफ़ी मित्रता हो गया। जब बच्चे जलपान के लिए अपने अपने शिक्षकों के साथ बैठे तो उन्होंने बताया कि दूसरा दल जो हम लोगों के साथ घूम रहा था, दूसरा दल जो था जो हम लोगों के लिए घूम रहा था, उनकी जो है मातृभाषा मैथिली है। क्या है? मैथिली। ये सब कौन बोल रहा था? जो कि भोजपुर से आए हुए था, वो बोल रहा था कि वो सहरसा वाला जो मेरे साथ में घूम रहा था, उसका मातृभाषा क्या था? मैथिली है। फिर शिक्षक महोदय ने बताया, हमारे राज्य बिहार में न सिर्फ हिंदी बल्कि भोजपुरी, मगही बोला जाता है, मैथिली बोला जाता है, अंगिका एवं वाणिज्यिका इत्यादि भाषाएं भी बोली जाती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में 1652 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। पूरे भारत में कितना भाषा बोली जाती है? 1652 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। हम लोग बहुभाषी हैं। क्या है? बहुभाषी मतलब एक से अधिक भाषा बोलने वाले को बहुभाषी कहा जाता है। क्लियर है? आमतौर पर हम सभी एक से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आसानी से संपर्क हो जाता है। संपर्क मतलब दोस्ती हो जाता है आसानी से। एवं अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में कामकाज भी किया करा जाता है, काम की काज भी किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। कितना भाषा सम्मिलित किया गया? 8वीं अनुसूची, जब भारत में जो संविधान की 8वीं सूची था उसमें 22 भाषा का दर्ज किया गया पूरे भारत में, लेकिन बोला जाता है 1652 भाषा। शिक्षक की मदद से तालिका भरिए। ये जो तालिका दिया गया है, ये तालिका, इसको क्या करना? शिक्षक की मदद से भरना है। इसको मतलब बिहार में जो बोला, राज्य का नाम क्रमशः संख्या दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो है और राज्य का नाम भी दिया गया है। इधर बोली जाने वाली भाषाएं दिया गया है, कौन भाषा कहाँ बोला जाता है। बिहार में क्या बोला जाता है? हिंदी बोला जाता है, तो यहाँ हिंदी लिख लेंगे। उत्तर प्रदेश में हिंदी बोला जाता है, पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, केरल में मलयालम बोला जाता है, पश्चिम बंगाल में बंगाली बोला जाता है, उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है, मणिपुर में
मणिपुर जैसे मणिपुरी बोला जाता है, मणिपुरी बोला जाता है, हाँ मणिपुरी बोला जाता है भाषा। असम में असमी बोला जाता है, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। आगे है भेदभाव एवं असमानता। भेदभाव मतलब एक दूसरे में भेदभाव करते हैं, वो काला है तो उसके पास नहीं जाएंगे, वो चोर है तो उसके पास नहीं जाएंगे, ये चीज़ भेदभाव रहता है आपस में। गांव में बहुत सारे भेदभाव रहता है, वो अच्छा लड़का नहीं है उसके साथ नहीं घूमना है, ये सब भेदभाव हुआ। ऊपर हम विविधता के बारे में पढ़ चुके हैं। विविधता क्या होता है, विभिन्नता क्या होता है, सबका अलग अलग है। रहन सहन खान पीन सब चीज़ अलग होता है, वेशभूषा सब कुछ क्या होता है अलग, उसी वही विविधता है, विभिन्नता है, विभिन्नता को ही विविधता कहा जाता है। क्लियर है? हमने यह भी देखा कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, ठीक। परंतु समाज में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है जिससे हमें दुख होता है। क्या होता है? दुख होता है। कोई भी घटना हो जाता है जिससे हमको क्या होता है, दुख होता है। कुछ लोग अपने विचारों को ही श्रेष्ठ समझते हैं, विचार को ही श्रेष्ठ समझते हैं, एवं दूसरे को हीन दृष्टि से देखते हैं, दूसरे को मतलब नीचों तरीका से देखते हैं, अपना अपना श्रेष्ठ समझ भी करते हैं। समाज में व्याप्त, ये सब बिहार में अधिक होता है, भेदभाव जो है ना बिहार में सबसे ज़्यादा होता है। मैं व्याप्त अशिक्षा और विश्वास, अंधविश्वास, गरीबी, स्वार्थ इत्यादि के कारण भेदभाव एवं असमानता देखने को मिलती है, ठीक ना। सब तरह से, कोई गरीब है अमीर है इसमें भी भेदभाव मिलता है, बहुत तरह से भेदभाव मिलता है। ये भेद जो है, भेदभाव है, अमीरी गरीबी का है, अमीर गरीब का है, पढ़े लिखे वो पढ़ा लिखा ये अनपढ़ है, भेदभाव हुआ। और अनपढ़ स्वर्णों एवं दलितों, महिलाओं और पुरुषों का हो सकता है, महिलाओं और पुरुष में भी क्या हो सकता है, भेदभाव हो सकता है। क्लियर है? आगे है राम जीवन की कहानी, इसको सिर्फ पढ़ना है। राम जीवन सुपौल जिला के सुखपुर गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। विवाह के 10 वर्षों के पश्चात उसके घर में एक लड़की का जन्म हुआ था। किसका? लड़की का जन्म हुआ था। राम जीवन की चाह तो बेटे की थी, पर बेटी पाकर वे संतुष्ट थे। बेटे की चाह में 1 वर्ष बाद पुनः बेटी होती है। 2 बेटियों के होने के बाद वह काफ़ी चिंतित रहने लगा। क्या होने लगा? राम जीवन जो है 2 बेटी पाकर, लगातार 2 बेटी पाकर चिंतित होने लगा कि बेटा क्यों नहीं हुआ। बेटे की चाहत में वह मंदिरों मस्जिदों में हाथ जोड़ने और मन्नतें मांगने लगा। इसी तरह 5 वर्ष बीत जाने के बाद आखिरकार तीसरे बच्चे के रूप में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। खुशी के मारे उसने पूरे गांव में भोज की व्यवस्था की। क्या क्या? बेटा हुआ तो बहुत खुश था, तो पूरे गांव में भोज की व्यवस्था की। गुजरते समय के साथ माता पिता दोनों बेटियों की अपेक्षा बेटे के रहन सहन, खान पीन, पहनावा, खेलकूद आदि का विशेष ध्यान देते थे। बेटी पर कम ध्यान देता था, बेटी को कुछ भी नहीं देता था, बेटे को हर चीज़ देता था। ठीक, आगे है। जबकि बेटियों से घर का सारा काम जैसे भोजन पकाना, चौका बर्तन, झाड़ू पोछा आदि काम करवाया जाता था। बेटियों इन कामों के अलावे पढ़ाई पर खुद से ध्यान देती थी। वहीं बेटे के लिए स्कूली शिक्षा अच्छे विद्यालय में होती थी और साथ में ही उसे घर पर शिक्षक आकर पढ़ाया करते थे तीनों बच्चा को। परंतु वह पढ़ाई के बदले खेल कूद, लड़ाई झगड़ा किया करता था। वो लड़का जो है करता था, क्या करता था, उसको किसको पढ़ाता था, लड़का को पढ़ाता था। खेल कूद में भी ज़्यादा ध्यान देता, लड़ाई झगड़ा भी करता था। इस तरह हमने देखा कि राम जीवन बेटियों की अपेक्षा बेटा को ज़्यादा महत्व देता है। भेदभाव नहीं हुआ, तीनों बच्चा को, जबकि आप ही का तीनों बच्चा है तो तीनों को बराबर न दीजिएगा, शिक्षा दीजिएगा, सब कुछ बराबर दीजिएगा। लेकिन बेटे को ज़्यादा मानते थे, बेटियों को कम मानता है। ये सब बिहार में भी अधिकतर होता है। इस तरह हमने देखा कि राम जीवन बेटियों की अपेक्षा बेटे को ज़्यादा महत्व देता था। वह बेटा एवं बेटी में भेदभाव करता था। क्या करता था? भेदभाव करता था। बेटी को मानता था, बेटा को नहीं, बेटा को मानता था, बेटी को नहीं मानता था, जो लैंगिक असमानता को दर्शाता है। ऐसे लोग अपनी अज्ञानता एवं संकुचित मानसिकता के कारण समाज में होने वाले परिवर्तन को नज़रअंदाज करते हैं। इतिहास साक्षी है कि लड़कियों से धरती से लेकर आकाश तक अपनी कामयाबी के परचम लहराए हैं। क्या कहें? लड़की जो है ना, धरती से लेकर आकाश तक अपनी कामयाबी का परचम लहराए हैं।
प्रश्न बनता है, क्या आपको लगता है कि लड़कियों के साथ भेदभाव होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए लड़की जो है बहुत कुछ किया है। देखिए प्रधानमंत्री बन गया, कोई पहाड़ चल गया, सौर मंडल पे चला गया। क्लियर है। ऊपर की कहानी लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है, परंतु समाज में न सिर्फ लैंगिक भेदभाव ही है, बल्कि निःशक्तों एवं सामान्य स्वर्णों एवं दलितों के साथ साथ अमीर और गरीब के बीच अंतर की घटनाएं भी हमें देखने को मिलती है। आपने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुना होगा। आइए उनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 में इसका जन्म हुआ था और 1956 में का जन्म महार जाति में हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे। महार जाति का था। वो कौन था? भीमराव अंबेडकर महार जाति का था। उसके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। जो उसका पिता करता था, बच्चे को भी वही काम करना पड़ता था। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर जाने की इजाज़त नहीं था। महार जाति को गांव के बाहर रहना पड़ता था, गांव में इजाज़त नहीं था जाने का। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे, अपना जाति महार जाति का पहला व्यक्ति था जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी किया था। कोई नहीं किया था उसके जाति में पढ़ाई, लेकिन वो कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गया था। कहाँ गया था वकील बनने के लिए? इंग्लैंड। उन्होंने दलित वर्ग के लोगों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रोत्साहित किया सब बच्चे को स्कूल भेजने का। अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। जाति जो था, जाति व्यवस्था से क्या होना चाहिए? बाहर निकल जाना चाहिए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे। उनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो था ने नेतृत्व किया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए। जाति प्रथा बहुत लगाता था कि जाति अलग है, नहीं जाएगा, अवश्य का खिलाफ करना चाहिए, मतलब उसका और ऐसा समाज बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए जिसमें सबकी इजाज़त हो। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं धार्मिक क्रियाकलापों से वंचित रखा गया। इस समय जो उसको घुल मिलने के लिए नहीं दिया। यहाँ तक कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता। सार्वजनिक मंदिर था तो नहीं दिया जाता, भेदभाव करता था। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योति व फूले आदि महापुरुषों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। अमानवीय न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। क्या होना चाहिए? बराबरी का व्यवहार हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता भारत में एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई जो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट दिखता है। क्या दिखता है? स्पष्ट दिखता है। देखिए ये दिया गया है, यही है प्रस्तावना। हम भारत के लोग, भारत को आप लोग के क्लास में स्कूल में प्रार्थना होता होगा तो बोलता होगा ये, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एक एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। ठीक। प्रश्न है, क्या आपने किसी के साथ भेदभाव होते देखा है? उदाहरण के साथ बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो क्या आपने इस स्थिति में उनकी मदद करने का प्रयास किया है? अगला क्वेश्चन है तीसरा, आपकी समझ से इस समाज में किस प्रकार के भेदभाव होते हैं? चौथा है, समाज में भेदभाव क्यों होता है? ये चारों क्वेश्चन हम अगले क्लास में दे देंगे।
आगे है कविता एक है, पढ़ते हैं। लहू का रंग एक है, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हैं एक खाक से, दूर क्या करीब क्या, वही है तन वही है जान, वही है तन वही है जान, कब तलक छिपाओगे, पहन के रेशमी लिबास तुम बदल ना जाओगे, सभी है एक जाति हम, सवर्ण क्या अवर्ण क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, जी एक है तो फिर ना क्यों दिलों का दर्द बांट ले, जिगर का दर्द बांट ले, लम्हों का प्यार बांट ले, खाता है सब समाज की भले बुरे नसीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, कोई जने है मर्द तो कोई जनी है औरतें, शरीर में भले हो फर्क रूह सबकी एक है, एक है जो हम सभी विषमताओं की लकीर क्या, लहू का रंग एक है तो अमीर क्या गरीब, जब लहू का रंग एक ही है, लाल ही होता है, तो अमीर क्या गरीब क्या में अंतर क्या है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। चलिए आज की क्लास यहाँ तक। देखिए अगला क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन आंसर अगले क्लास में हम लोग दे देंगे। दोस्तों अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।